एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 ऐतिहासिक निर्णय। एक पृष्ठभूमि और संवैधानिक संदर्भ 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें अनुच्छेद 323 अप्रशासनिक ट्रिब्यूनल और 323 बी अन्य विषयों के ट्रिब्यूनल जोड़े गए। इनके तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति को सीमित कर ट्रिब्यूनल्स को विवादों का एकमात्र निपटारा मंच बनाया गया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 अनुच्छेद 323 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करना था। एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों, भर्ती, पदोन्नति, वेतनादि का त्वरित न्यायिक निपटारा करना। संरचना कार्य 19 नियमित बेंच जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और 19 सर्किट बेंच। 70 सदस्य 34 न्यायिक प्लस 35 प्रशासनिक अध्यक्ष संहित। केवल 50 रुपये फीस पर आवेदन स्वीकार करना और गरीब याचिकाकर्ताओं को फीस माफी का प्रावधान। 1985-2022 तक 91.18% मामलों का निपटारा। 8.82 लाख में से 8.04 लाख मामले। संवैधानिक उद्भव एवं उद्देश्य अनुच्छेद 323 अ विशेष रूप से लोकसेवकों से जुड़े विवादों का निपटारा। इसमें भर्ती, पदोन्नति, वेतन, अनुशासनात्मक मामले आदि शामिल हैं। 42वां संशोधन 1976 संविधान में भाग के रूप में जोड़ा गया। दो मुख्य विवाद मुद्दे: क्या ट्रिब्यूनल्स को उच्च न्यायालयों की शक्तियां प्रदान करना संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है? क्या अनुच्छेद 323 अ 2D और 323 बी 3D द्वारा उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति का बहिष्कार संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है? क्या ट्रिब्यूनल्स को संवैधानिक वैधता की जांच का अधिकार होना चाहिए? क्या ट्रिब्यूनल्स उच्च न्यायालयों का प्रभावी विकल्प बन सकते हैं? 3. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु। न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का अंग है। अनुच्छेद 226-227 उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इन्हें किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल्स की भूमिका सहायक, न कि प्रतिस्थापक है। ट्रिब्यूनल्स उच्च न्यायालयों के विकल्प नहीं, बल्कि उनके अधीनस्थ निकाय हैं। इनके निर्णय उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। अपील प्रक्रिया में बदलाव: ट्रिब्यूनल्स के निर्णयों के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 नहीं जाया जा सकता। पहले संबंधित उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में चुनौती देना अनिवार्य है। ट्रिब्यूनल में संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बेंच में न्यायिक सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। निर्णय का प्रभाव: सकारात्मक प्रभाव। उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति बरकरार रखी गई। ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग नेशनल ट्राइब्यूनल्स की सिफारिश की गई। निष्कर्ष: एल. चंद्र कुमार मामले का निर्णय भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने न्यायिक समीक्षा को संविधान की अटूट आत्मा घोषित किया। हालांकि ट्रिब्यूनल्स की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता आज भी बनी हुई है, विशेष रूप से उनकी स्वायत्तता और न्यायिक विशेषज्ञता को मजबूत करने के संदर्भ में। यह निर्णय न्यायपालिका की अंतिम व्याख्याकार की भूमिका का पुनःस्थापित करता है, जो लोकतंत्र की रीढ़ है। थैंक यू।